हमारी माएँ, बल्कि हमें भी, मेरे पे भी 100 दफ़ा ये बात अप्लाई हुई है कि मुझे एंटी लाइस शैम्पू लगाया गया। क्या ये वाकई ठीक था? वो ठीक था, देखिए। और तारे मीरे का तेल भी। हाँ, तारा मीरे का तेल तो बहुत ही ठीक था ना। उसकी तो फिर हम कोई वो दे ही नहीं सकते ना, वरना उन्होंने मुझ पे केस कर देना है, तारा मीरा वालों ने और अम्माओं ने मिलके सबने। ये जो हमारे बालों में खुश्की है, सिकड़ी है, ठीक है, इसका क्या इलाज है? डैंड्रफ है ना, दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। डर्मोस्पोरिन के नाम से एक लोशन आता है, उसे आप रात में अपने सर में लगाएं। किसी भी मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने सर को वॉश करें। हमारी माएँ, बल्कि हमें भी, मेरे पे भी 100 दफ़ा ये बात अप्लाई हुई है कि मुझे एंटी लाइस शैम्पू लगाया गया। क्या ये वाकई ठीक था? हाँ, वो ठीक था, देखिए। और तारे मीरे का तेल भी। हाँ, तारा मीरे का तेल तो बहुत ही ठीक था ना। उसकी तो फिर हम कोई वो दे ही नहीं सकते ना, वरना उन्होंने मुझ पे केस कर देना है, तारा मीरा वालों ने और अम्माओं ने मिलके सबने। वो देखिए, उस वक्त के जो टोटकाज हुआ करते थे ना, वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होते थे। उनके साइड इफेक्ट्स इस तरह से नहीं आते थे जैसे अब आते हैं। एंटीलाइज शैम्पू बुरा नहीं है, एंटीलाइज शैम्पू बिल्कुल ठीक है, यूज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। वो आपकी लाइसिस को किल कर रहा है ना। बेसिकली लाइसिस जुए जो हैं वो पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं, पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती हैं। वो कहते हैं ना कि खून चूसने वाली जुए हैं, इसीलिए तो इसका वजन नहीं बढ़ता, क्योंकि इसको बहुत सारी जुए हैं। तो उन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए भी अगेन आपको मेडिकल देखें, पहले क्या होता था, बहुत सारा तेल डाला अम्माओं ने, बहुत वो जो बारीक वाली कंघी होती है उससे कंघी की, डेली बेसिस पे स्कूल से आने के बाद अम्माओं का आधा दिन इसी में गुजरता था। ठीक है, बच्चे उससे फिर महफूज भी रहते थे, इतनी जुएं पड़ती भी नहीं थी। स्कूल गोइंग बच्चों को ये आम सी चीज है। आजकल की अम्माओं के पास, मेरे जैसी है, उनके पास टाइम नहीं है। अब बच्चों को तो जुएं पड़नी है, पड़ेंगी तो फिर वो बालों को भी ग्रो नहीं करने देंगे, प्लस बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी हैं। तो रेडीमेड जो तरीके, जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उन पर अमल करें। अच्छा, हमने सुना है पिल्स होती हैं कोई जो बच्चों को बिल्कुल ऐसे ये पिल्स दी जाती हैं, लाइक उसमें पिल्स हैं, बट वो मेडिकेटेड पिल्स हैं। उन्हें बहुत प्रिकॉशंस के साथ दिया जाता है। खुद से नाम नहीं बताऊंगी इसी वजह से कि खुद से लेके ना खाएं, क्योंकि उसमें आपको डोज देखनी होती है, किस एज ग्रुप में, किस वेट के हिसाब से कौन सी डोज देनी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर लिवर प्रॉब्लम है, जिन्हें अगर किडनी का प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, फीडिंग मदर हैं, वो खा ही नहीं सकती। वो पिल्स दी जाती हैं, वो सिर्फ एक ही दफ़ा आपने लेनी है, और उसके बाद ओवरनाइट में ही आप उसका कमाल देखेंगे कि दूसरे दिन अगर आप शैम्पू करके अच्छे से तेल लगा के कंघी करेंगे तो आपको लिटरली वो जो जुएं बाहर निकलेंगी वो मरी हुई होंगी। ठीक है, इसी तरीके से मेडिकेटेड हमारे पास 2-3 शैम्पूज भी ऐसे मौजूद हैं जो कि आपकी लाइसिस को किल करते हैं, और वो भी ऐसे ही है कि वो आप वीक में एक मरतबा अप्लाई करते हैं। उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए सर में लगा के रखते हैं और फिर उसे वॉश कर लेते हैं। उससे भी काफी हद तक आपकी जुएं मर जाती हैं। आप जुओं को बालों की ग्रोथ के लिए मत रखें, वो कोई ग्रोथ नहीं करवाती, इट्स अ मिथ टोटली। आप उनको निकालें अपने सर से, क्योंकि उनका इन्फेक्शन खतरनाक भी साबित हो सकता है। वो कभी भी आपके बच्चों के बालों को ग्रो नहीं करने देंगे। अगर आपको अपने बच्चों के बालों से प्यार है और अपने बच्चों से प्यार है तो कोशिश करें कि ये जुएं निकाल दें उनके सर में से। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो हमारे बालों में खुश्की है, सिकड़ी है, ठीक है, इसका क्या इलाज है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? क्या इसके लिए वाकई हेड एंड शोल्डर के अलावा कोई चीज नहीं है? देखिए, हेड एंड शोल्डर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ऑल्दो के हेड एंड शोल्डर आपको वक्ती बहुत अच्छा रिलीफ देता है, आपके बालों से डैंड्रफ खत्म भी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि सेकंड डे अभी शाम होना शुरू होती है, दोबारा से डैंड्रफ आ जाती है, क्योंकि वो एक वक्ती ट्रीटमेंट है ना, इलाज नहीं है। बल्कि वक्ती ट्रीटमेंट नहीं कहूंगी, वो सिर्फ वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिल रहा है। दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है। देखिए, ये जो डैंड्रफ है ना, दिस इज अ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, अब फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको ऐसी कोई चीज तो सर में लगानी पड़ेगी जो एंटी फंगल हो, राइट? exactly. और वो बहुत सारे लोशन ऐसे अवेलेबल हैं। उसमें मैं बता देती हूँ, नुकसान कोई नहीं होता इसीलिए बता देती हूँ। डर्मोस्पोरिन के नाम से एक लोशन आता है, उसे आप रात में अपने सर में लगाएं। दूसरे दिन आप किसी भी, आप अगर हेड एंड शोल्डर से या किसी भी मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने सर को वॉश करें। वीक में 3 मरतबा लगाएं जरूर। अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ नहीं है तो ये घर बैठे आपका मसला हल हो सकता है। बहुत ज्यादा डैंड्रफ अगर आपको है और उसके साथ वो जो मोटे मोटे से हम उसे कहते हैं क्लिपर टाइप भी बन जाते हैं, इस तरह का कोई इशू है तो डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ट्रीटमेंट के साथ, जैसे डर्मोस्पोरिन मैंने बताया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू बताया, इसके साथ आपको कुछ खाने वाली मेडिकेशंस भी लेनी पड़ेंगी जो आपके सर से डैंड्रफ का खात्मा कर देंगी। और डैंड्रफ को भी लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें, अगर उनसे पूछो
कि फोरहेड पे एक्नी के साथ बच्चा हमारे पास आया और हम पूछते हैं आपको डैंड्रफ है, वो तो बचपन से ही है, उसका कोई मसला नहीं है, वो तो बचपन से ही हो रही है ना। हेयर फॉल है, हाँ जी बिल्कुल है हेयर फॉल। क्यों हेयर फॉल हो रहा है? बस आप मेरा हेयर फॉल रोक दें, मेरे बाल जो है ना बेतहाशा गिर रहे हैं, क्या कॉज हो सकता है? आपको डैंड्रफ है, डैंड्रफ का कोई मसला नहीं है, डैंड्रफ तो हमें शुरू से ही है, बाल तो अभी गिरने लगे हैं। आप ये देखें डैंड्रफ उस वक्त आप में टॉलरेंस थी, डैंड्रफ अपनी जड़ पकड़ रही थी, बिल्कुल तो उतना ज्यादा आपको फील नहीं हुआ, बाल उतना नहीं गिरा। लेकिन अब डैंड्रफ ने आपके पूरे सर में जगह बना ली है और वो आपके बालों को ग्रो नहीं होने दे रही कमजोर है, करता है डैंड्रफ। कमजोर करते जा रही है। सो डैंड्रफ भी एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, एक बीमारी है। डैंड्रफ का आपके बालों से खत्म होना बहुत जरूरी है, जुओं की तरह, क्योंकि वो भी आपके बालों को ग्रो नहीं करने देते। इन चीजों ओके, का आपने ख्याल करना है।